ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। उन्होंने इस दौरान वाइस चांसलर और महिला फैकल्टी मैंबरों के नाल भी गलबात की है। या हम बच्चों के सेफ्टी और सुरक्षा हमारा पहला जो है हम स्टेप ले रहे हैं। और ये छोटे बच्चे हैं, अभी इनका अच्छा करियर है। इनकी उम्र ज़्यादा 17 से 28 साल 22-23 साल की उम्र के बीच की है और उनकी सेफ्टी और सुरक्षा का पहला काम है। और हम बच्चों की हेल्थ की, उनकी सुरक्षा को, उनके एकेडमिक पढ़ाने के लिए, अच्छे टाइम शिक्षा देने के लिए, रिसर्च बढ़ाने के लिए हम उनके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इन बच्चों को हम अपने इस तरह से शिक्षा देंगे, इस तरह से एजुकेशन एनवायरमेंट बन देंगे कि हमारे बच्चे देश के सबसे अच्छे वकील बने, सबसे अच्छे जज बने, सबसे अच्छे पत्रकार बने, लॉ के क्षेत्र में तमाम में जाएं, फॉरेन में जाएं। और इन बच्चों को आगे बढ़ाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और हम अपने टीचर कम्युनिटी के साथ इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और कभी गल के हाथ नहीं गए। हमारे छोटे बच्चे की जो है 20-25 बच्चे जो थे फर्स्ट ईयर के, इस बार क्लैट में लड़कियों की संख्या का एडमिशन ज़्यादा हो गया है, लड़कों की संख्या कम है। हमारे यहाँ 20-25 लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो गई है। तो कुछ कमरे बहुत छोटे हैं जिसमें एक ही बच्चा रह सकता है, लेकिन हम अपनी मजबूरी में 2 बच्चों को रख रहे हैं। उन बच्चों के को टेबल और उसकी आलमीरा की कुछ प्रॉब्लम थी तो उनको दे दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि सर आकर के आप यह देख लीजिए कि इसमें हम मेज रखें कहाँ, हमको टेबल और आलमीरा रखने कोई जगह ही नहीं है। लगातार बच्चों के रिक्वेस्ट आ रही थी और उन बच्चों के रिक्वेस्ट में हम अपने चीफ वार्डन के साथ, हम अपने जो महिला चीफ वार्डन हैं, हम उनके जो है फीमेल सिक्योरिटी गार्ड हैं, और उन लड़कियों के साथ उन्हीं कमरों में गए जिनमें प्रॉब्लम से, अन्य हम किसी कमरे में नहीं गए। ये लड़कियां में आई है उस कमरे में पहले हमारी चीफ वार्डन गई हैं, जिसको उसका पीछे फोटो नहीं दिखाया जा रहा है। पहले हमारी लड़कियां गई, हमारी जो है उसके बाद चीफ वार्डन गई, उसके बाद मैं गया हूँ। पर आपके जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लड़कों के कमरों में कोई गए नहीं थे। लड़के क्यों इस पे प्रॉब्लम कर रहे हैं? लड़कों की जो प्रॉब्लम है, जो भी बातें हैं, हम उसको पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए, बातचीत करने के लिए, हल करने का प्रयास कर रहे हैं और इसको हम जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर लेंगे। आप पर कोई भ्रष्टाचार, हमारे यहाँ महिला टीचर्स हैं बहुत ज्यादा। हमारे थर्ड पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी के बच्चियों के बराबर, हम 7 साल की उम्र के हो गए हैं। ये हमारे तीसरी पीढ़ी के, अगर कोई टीचर, महिला टीचर का हमारे ऊपर कोई करप्शन का आरोप हो, कोई इमोरल कैरेक्टर का आरोप हो, तो टीचरों की बात तो समझ में आता है। ये 17-18 बच्चों के साथ जो आरोप लगाया है, ये निहायत झूठा है। ये कपड़ा पहनने को लिए बोलते हैं या वो ये जो है इनके ड्रेस पर बोलते हैं। ये 18 से 17 साल से 22 साल के बच्चे हैं, इनको किसी भी प्रकार का कपड़ा पहनेंगे, यही तो कपड़ा पहनने की उम्र है। सर लगता है कि इनके इशू को लेकर के नहीं, इनको हर हफ्ते में 2 बार, हर सैटरडे संडे, कुछ हर सेकंड सैटरडे को और 4th सैटरडे को हमारे यहाँ छुट्टी रहती है। कोई भी बच्चा जा सकता है और 4 बजे तक हमारे क्लासेज चलते हैं। क्लासेज के बाद कोई भी बच्चा जा सकता है, हम क्लासेज के बाद कोई रोक नहीं है। लड़कियों का मैं उन्हीं कमरों में गया जो हमारी बच्चियां सिंगल ऑक्यूपेंसी के कमरे में डबल ऑक्यूपेंसी में रह रही हैं। और मैं चीफ वार्डन, सिक्योरिटी गार्ड और महिला लड़कियों जो गलत लड़कियां, उनके साथ गया हूँ, उनके रिक्वेस्ट पर गया हूँ। इसके अलावा और लंच टाइम में गया 2 बजे, वो लंच का समय था 1 बजे का, रात में मैं नहीं गया हूँ। और सब लड़कियां साथ ही, पूरा एविडेंस में है साथ में। इस तरह से बिना, अगर हमारे वार्डन है तो वार्डन के साथ सिक्योरिटी गार्ड और बच्चियां अगर हमको पकड़ करके ले जाएंगी कमरों में गए, और या हमारे पास तरह का कुछ हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम बच्चों की हेल्थ के लिए, उनके एजुकेशन एनवायरमेंट के लिए, उस इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम, अगर जो भी होगी, हम अपने महिला टीचरों के साथ मिलकर, अपने बच्चियों के साथ मिलकर के, उसको गर्ल्स के साथ मिलकर के रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 5 बजे जो है हमारे यहाँ टीचर बैठे थे और कुछ लड़कों ने कहा कि आइए हम रिक्वेस्ट कर मिल लेते हैं। 9 मेंबर की कमेटी है, एक उसमें चंडीगढ़ के थे, एक और कोई प्रॉब्लम में थे, तो उन्होंने कहा हम नहीं आ सकते हैं। हमने कहा शेष टीचर जाकर के बात करें, और 100 टीचरों ने बात किया। वो उनको जो भी वेलकम है, आज की यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो हम उनके साथ बात करेंगे। इस तरह की कोई बात, हमारा पूरे टीचर कम्युनिटी के ऊपर हमारा विश्वास है, हम सब टीचरों पर विश्वास